हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको न्यू वोटर आईडी बनाना सिखाऊंगा कि आपको एक न्यू वोटर आईडी कैसे बनाना है, कैसे उसकी ट्रैकिंग करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्यों कस्टमर का वोटर आईडी अगर सेल्फ अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है, क्या रीज़न है और हमें इस चीज़ का क्लेरिफिकेशन कैसे मिलेगा। आप लोगों को एक बार और धन्यवाद कहूँगा कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, मेरे पिछले वीडियो को आप लोगों ने लाइक किए, कमेंट किए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिए। इसके लिए आप लोग का धन्यवाद। आज मैं आपको वोटर आईडी बनाना सिखाऊंगा सिंपल इजी तरीके से। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमें नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के रियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं nvsp.in पे यहाँ पे है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब किसी कस्टमर का न्यू वोटर आईडी कैसे बनाना है ये वे सीखेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू पोर्टल पे। आप जैसे इस पे क्लिक करते हो तो ये ओपन हो जाता है ऐसा। यहाँ पे जाने के बाद में आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। जो यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके आप एक अकाउंट नंबर क्रिएट करना है। अकाउंट नंबर क्रिएट करने के लिए आपको मोबाइल नंबर डालना है। ये ईमेल आईडी का जो है वो छोड़ दीजिए, इसे ना ही फिल करो तो अच्छा ही है। आप मोबाइल नंबर पे यहाँ पे आप डालिए, जैसे कि मैं अपना नंबर डालता हूँ। अब ये मेरे नंबर पे OTP आएगा। जैसे यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे नंबर पे OTP भेजता है, मगर यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो OTP मुझे जाएगा नहीं। तो आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, किसी क्लाइंट का अप्लाई कर रहे हो, तो आप ट्राई कीजिएगा कि क्लाइंट का ही मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करें, आप अपने पर्सनल नंबर से लॉगिन ना करें। इससे क्या होगा, अगर आप अपने पर्सनल नंबर से लॉगिन करते हो तो कस्टमर का जब नया वोटर आईडी बनेगा तो उसमें मोबाइल नंबर आप ही का ही होगा। तो ट्राई कीजिएगा कि एक क्रिएट लिंक पे जाके करके आपको कस्टमर के नंबर पे ही OTP सबमिट करना है। तो मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएटेड है तो मैं लॉगिन करूँगा यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा ये मोबाइल नंबर ही मेरा यूज़र आईडी है। पासवर्ड मैं यहाँ देने वाला हूँ और यहाँ पे ये कैप्चर फिलअप करना है। जैसा कि ये है कैप्चर, यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हैं मैं लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद में आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको एक क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है लेट्स स्टार्ट। आपको लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे आप लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे पूछ रहा है आपके पास ऑलरेडी वोटर आईडी है या आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको पूछ रहा है कि आप इंडियन सिटीज़न हो या नहीं। तो जो NRA होते हैं उनके लिए ये रहता है आई एम नॉट सीनियर से इंडियन सिटीज़न। अगर जो इंडिया में रहते हैं यस आई एम इंडियन सिटीज़न। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे ओके करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे जाते हैं तो यहाँ पे वो पूछ रहा है आपका स्टेट कौन सा है। तो जैसे कि मेरा स्टेट है महाराष्ट्र, तो मैं महाराष्ट्र पे क्लिक करूँगा। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है मुंबई सिटी, तो मैं मुंबई सिटी पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद में मेरा जो असेंबली है, मेरा असेंबली है साइन कोलीवाड़ा। जैसे कि आपको मेरे इसमें साइन कोलीवाड़ा यहाँ पे है। आपको अगर असेंबली के बारे में नहीं पता, ये असेंबली आप कैसे ढूंढे, तो आपके नियरेस्ट में कोई भी व्यक्ति जिसका वोटर आईडी है, उस वोटर आईडी के बैक साइड में आप देखिएगा तो आपको असेंबली नज़र आएगा कि इनकी असेंबली क्या है। यहाँ पे महाराष्ट्र में सभी असेंबली के बारे में है। तो मेरा साइन कोलीवाड़ा है तो मैं यहाँ साइन कोलीवाड़ा पे करने के बाद लिखने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अब ये पेज रीडायरेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पूछ रहा है कि आपका बर्थ प्लेस क्या है। तो मेरा जैसे कि मुंबई है तो यहाँ पे मैं मुंबई फिलअप कर देता हूँ। और ये मेरा बर्थ प्लेस का स्टेट पूछ रहा है तो मेरा महाराष्ट्र है। डिस्ट्रिक्ट मेरा मुंबई सिटी है क्योंकि मेरा जो बर्थ जो है मेरा मुंबई में हुआ था, इसके लिए यहाँ पे बर्थ प्लेस मुंबई, स्टेट महाराष्ट्र में आता है, मुंबई सिटी मेरा डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न है। उसके बाद में मेरा डेट ऑफ बर्थ का ईयर पूछ रहा है। जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ का ईयर है 1991 जनवरी 1 जनवरी, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है।
और अभी मैं बर्थ प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट दूंगा। क्या है, आधार है, पैन है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इंडियन पासपोर्ट है, मार्कशीट है स्कूल का, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट है, और इसके बाद अदर है। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको गवर्नमेंट का है और वो आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ कर रहा है, तो आप अदर में जाके उसको अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे इसमें पैन कार्ड है मेरे पास। अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वो आधार कार्ड भी सेलेक्ट कर सकता है। याद रखिएगा, अगर किसी कस्टमर के पास पैन कार्ड नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ के लिए वो आधार प्रूफ भी दे सकता है। तो मेरा डेट ऑफ प्रूफ के लिए पैन कार्ड है, तो मैं पैन कार्ड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे पैन कार्ड को अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट, और 2 MB के अंदर ही होना चाहिए, ओनली जेपीजी, और उसके सिवा कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म एक्सेप्ट, अब मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो एक मैं डमी है, तो आप लोग देखिएगा, ये एक डमी फॉर्म मैं अपलोड कर रहा हूँ सिर्फ आपको सिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक पैन कार्ड अपलोड कर दिया है एक डमी के लिए। यहाँ पे पूछ रहा है डेटा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए मेरा सरनेम उसने अब उठा लिया था डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे मेरा सरनेम आ गया, और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो ऑटोमेटिकली उसने मराठी में कन्वर्ट कर दिया है मेरा नाम। अगर आपका जो लोकल लैंग्वेज है आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद में यस मेरे पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पे ओके करना है, और मेरा आधार नंबर पूछ रहा है। यहाँ पे आधार नंबर, ये आधार नंबर फेक है, मगर यहाँ सिस्टम में बराबर दिखा रहा है इनवैलिड आधार नंबर, ये फेक आधार है मेरा। तो यहाँ पे मैं आधार यहाँ पे अपडेट कर दूँगा। यहाँ पे फ़ोटो अपडेट करना है, तो जैसे कि मैं एक फ़ोटो अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे फ़ोटो अपडेट कर दोगे, अपलोड करना है आपको फ़ोटो। आप देख सकते हैं फ़ोटो जेपीजी में ले रहा है। देखिए दूसरा फॉर्मेट में डाल रहा हूँ तो नहीं ले रहा है। तो अब जेपीजी में मैं किसी कस्टमर का एक फ़ोटो अपडेट कर देता हूँ। देखिए ये फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करने के लिए आ गया है, फ़ोटो साइज़ करने के लिए। आप क्लोज़ कर, अब देखिए फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। देखिए फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा था, सेकंड टाइम हो गया। कभी कभार क्या है फर्स्ट टाइम में अपलोड नहीं होता है, तो आप दोबारा कर सकते हैं, क्लिक करोगे तो अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा आधार नंबर फिर से डाल रहा हूँ एक, यहाँ पे मेरा देखो आधार नंबर डाला तो यहाँ पे ले लिया, अब नहीं दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इनका अगर कस्टमर का डिसेबिलिटी या कुछ है तो यस कीजिएगा, नो तो नो पे रहने दीजिएगा, नो डिसेबिलिटी। अब यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे फ़ोटो मैंने अपलोड कर दिया। ये फ़ोटो भी फेक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट सेव किया, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो अगर किसी कस्टमर, अगर किसी का बेटा अप्लाई कर रहा है और उसके पिता का ऑलरेडी वोटर आईडी है, और उसी एरिया में उसी लोकेशन में अगर वो अपने पिता के अगेंस्ट अगर अपलोड करता है, तो यहाँ पे वोटर आईडी नंबर लिख दो। अगर मान लो कि सपोज़ अगर मेरा बेटा आके अगर वोटर आईडी अप्लाई करता है बट उसका रिजेक्ट हो जा रहा है, और सेम एरिया में पिता भी उसी एरिया में रहता है, तो इस केस में क्या होगा कि आप पिता का वोटर आईडी नंबर है ना, यहाँ मेंशन कर दो। ये पिता का वोटर आईडी नंबर है, एक फेक है ये वोटर आईडी नंबर, ये मेरे पिता का वोटर आईडी नंबर है। क्योंकि मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो मैंने क्या किया, अपने पिता का वोटर आईडी नंबर यहाँ पे अपडेट कर दिया। इससे क्या होगा कि वोटर आईडी को आपको फाइंड आउट करने में इजी हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये आप कीजिएगा, मगर आप ध्यान रखिएगा इसका इस्तेमाल किसी लेडीज़ में मत कीजिएगा। मैरिड वुमेन के लिए इसका इस्तेमाल ना कीजिएगा। मैरिड वुमेन में अगर किसी भी शादीशुदा और लेडीज़ का अगर वोटर कार्ड बना रहे हो, तो यहाँ पे उसके पिता या उसका पति का वोटर कार्ड नहीं लगाना है। अगर आप लगाते हो तो उसमें नाम मिस्टेक आएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप किसी भी वोटर आईडी लगाते हो तो पिता के नाम के आने की जगह जिस पार्टी का तुमने वोटर आईडी नंबर लगाया हो ना, वो उसका नाम यहाँ पे शो कर देगा वो उसके वोटर आईडी पे। यहाँ पे सिर्फ अनमैरिड मेन एंड वुमेन्स, मतलब बिना अविवाहित लड़का और लड़की, उन लोगों के लिए कीजिएगा।
और उनके पिता का ही वोटर आईडी डालिएगा, माता का नहीं डालिएगा। माता का वोटर आईडी तब डाला जाता है जब पिता और माता के बीच में डिवोर्स हो या सिंगल पेरेंट्स हो, उस केस में माता का नाम आता है। तो अनमैरिड जितने भी लेडीज़ या जेंट्स है या लड़का है लड़की है उन पे ही डालिएगा, बाकी मत डालिएगा, नहीं तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। लेडीज़ मैरिड शादीशुदा औरतों का तो उनका किसी भी रिलेशन वालों का वोटर आईडी नंबर ना डालें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दिया इस फॉर्मेट का कैसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, वो आपके ऊपर है। मैं आपको बता दिया क्यों डालना है और कहाँ ना डालना है, क्यों नहीं डालना है और क्यों डालना है, आपको दोनों बताया। शादीशुदा औरतों का, रिलेशन वालों का वोटर आईडी नंबर यहाँ नहीं डालना है, नहीं तो पति के नाम आने की जगह सामने वाले का नाम आ जाएगा जिसका वोटर आईडी है। अविवाहित जो जिनकी शादी नहीं हुआ है उनका उनके पिता का वोटर आईडी नंबर डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो पिता का नाम है वो तो आएगा ही, अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो पुराने वोटर उसके पिता के वोटर आईडी से उसका नाम आ जाएगा। अगर किसी के वोटर आईडी पे पिता का नाम गलत है तो यहाँ पे मत डालिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे रिलेशन नेम, अब जैसे कि यहाँ पे पिता का नाम डालना है या तो पति का नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पिता का नाम डालूँगा क्योंकि मेरा पिता है तो मैं डालूँगा। तो मेरे पिता का नाम है सुरेंद्र यहाँ पे मैंने अपने पिता का नाम डाल दिया और देखिए यहाँ पे नीचे मराठी में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये मेरे पिता है तो यहाँ पे मैं पिता डालूँगा। और अगर कोई यहाँ पे अपनी माता का नाम अगर अपडेट करता है तो यहाँ पे मदर डालना है। अगर कोई हस्बैंड अगर अपनी वाइफ का नाम अगर अपडेट करता है तो वाइफ डालना है। अगर गार्डियन है तो गार्डियन डालना है। अब मैं आदमी हूँ तो मैं अपने पिता का नाम ही रखूँगा, तो यहाँ पे मेरे पिता है। अगर कोई लेडीज़ का केस होता है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हस्बैंड नाम आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मदर है वहाँ पे हस्बैंड आ जाएगा। तो मेरे इस केस में मेरे पिता का नाम रखना है तो यहाँ पे मेरे पिता का नाम आ गया है और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे वो एड्रेस पूछ रहा है, आपका एड्रेस पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डालूँगा, रूम नंबर 341 माडा कॉम्प्लेक्स NL रोड मलाड मालवानी मुंबई। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस डाला तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला ये ऑटोमेटिकली मराठी में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे सारा डेटा आ गया। यहाँ पे टाइप ऑफ में मेरा सिटी है, इस सिटी एरिया में आता है तो सिटी एरिया डालूँगा। यहाँ पे पिन कोड डालना है 400022। देखिए ये जितना भी डेटा मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ ये सब फेक डेटा है, मैं सिर्फ आपको एक डेमो करके दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पिन कोड मैंने यहाँ पे अपडेट किया 4000, यहाँ पे 400022, ये साइन का पिन कोड है, मलाड का एड्रेस डाला है मगर ये फेक है। तो आपको नेक नॉलेज के लिए तो यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस डालना है। पूरा एड्रेस डालने के बाद में ये ऑटोमेटिकली स्टेट महाराष्ट्र, सिटी मुंबई, विधानसभा साइन कोलीवाड़ा। अब ये पूछ रहा है कि आपका एड्रेस प्रूफ में क्या देना है। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जो आपको किसान खाता दिया जाता है वो आप दे सकते हैं, रेंट लीज पे लिया हुआ डीड दे सकते हैं। अगर कोई आप परचेस करते हो लैंड तो उसका डीड दे सकते हो, रजिस्ट्रेशन सील डीड दे सकते हो, वाटर कनेक्शन बिल दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन ओनली फॉर पाइपलाइन गैस, प्रीपेड गैस नहीं, बाटला वाला गैस का आप स्लिप नहीं दे सकते हो, ओनली फॉर पाइपलाइन गैस का ही दे सकते हो। इनके सिवा अगर आपके पास दूसरा कुछ है तो अदर पे आके क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हो, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है और मोबाइल बिल का कनेक्शन भी आ सकता है।
तो मेरे हिसाब में आधार ही सही है। तो मेरे हिसाब से मेरे डॉक्यूमेंट में मेरे पास आधार है, तो मैं आधार ही दूंगा। आपके हिसाब से आपको इनमें से जो सूटेबल है कनेक्शन प्रोडक्ट है, मतलब सॉरी डॉक्यूमेंट है, आप लगा सकते हो। मगर मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप आधार ही ट्राई कीजिएगा, या तो बैंक पासबुक, ये इजीली ये 2 डॉक्यूमेंट पे हो ही जाता है। तो मेरे डॉक्यूमेंट में आधार है, तो यहाँ पे अपलोड करूँगा। मेरे को आधार सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मैंने आधार को यहाँ पे सबमिट किया, और देखिए आधार जो है अपलोड हो गया। और सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जैसे मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ, अब ये मुझे लास्ट पेज पे ले जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है आप जो एड्रेस डाले हो कितने सालों से रह रहे हो। तो मैं इस एड्रेस पे पिछले 15 सालों से रह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से डाल रहा हूँ, 2005 से रह रहा हूँ, जनवरी के महीने से। यहाँ पे डालने के बाद में प्लेस, अब जैसे कि मेरा मुंबई है तो मैं मुंबई डालूँगा। यहाँ पे अपना नाम डालूँगा। यहाँ पे वो पूरा नाम डाल सकते हैं, तो आप शॉर्टकट में डाल सकते हैं। और सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो आपके नंबर पे एक रिक्वेस्ट नंबर आएगा। उस रिक्वेस्ट नंबर को आपको संभाल के रखना होगा। जैसे कि मेरे एक केस में मैंने कस्टमर का रखा हुआ है, ये देखिए, एक ऐसा नंबर रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। ये एक ऐसा रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। वो रेफरेंस नंबर को संभाल के रखना है तब तक जब तक आपका ये डॉक्यूमेंट सबमिट ना हो जाए, और आपको आपका वोटर आईडी जब तक जनरेट ना हो जाए। आप इसी रेफरेंस आईडी से आप अपना वोटर आईडी ट्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वोटर आईडी अभी मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने बनाया था स्टेट ऑफ उड़ीसा में। तो जैसे कि ये वोटर आईडी, एक मिनट सुनिए, ये है। तो आप जैसे कि मैं देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अप्लाई करता हूँ तो देखिए इस कस्टमर का जो वोटर आईडी मैंने न्यू बनाने दिया था, ये इनका वोटर आईडी जनरेट हो चुका है। बट वोटर आईडी नंबर जनरेट अभी तक नहीं हुआ है, तो ये कुछ दिनों में हो जाएगा। तो एक डेमो करके ये आपको ऐसे ही एप्लीकेशन नंबर रेफरेंस के लिए रखना होगा। जैसे आप रखते हो तो ये आपको दिखेगा सिस्टम पे। आपको यहीं पर जाने के बाद ट्रैकिंग एंड एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है, और आपका जो भी स्टेट है, आप जिस स्टेट से देख रहे हो उस स्टेट का नाम रखना है। जैसे कि डेमो करने के लिए मैंने उड़ीसा का ये अपडेट किया है। तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे देखिए मैंने 19 तारीख को किया, 22 तारीख को ये ऑफिसर ने देख लिया, फील्ड वेरीफाइड भी हो गया और फॉर्म एक्सेप्ट भी हो गया 28 तारीख को, यानी कि 28 फरवरी को। अभी इसका वोटर आईडी नंबर जनरेट नहीं हुआ है, तो ये शायद 1-2 दिन में हो जाएगा। ये कस्टमर का नाम है, ये कस्टमर का लास्ट नेम है, ये स्टेट ऑफ उड़ीसा में है, और ये इस स्टेट में। ये फॉर्म 8 मैंने इसलिए भरा है क्योंकि इसका करेक्शन है। तो इसके लिए मेरे पास डेमो के लिए नया नंबर नहीं है, तो इसके लिए मैंने आपको एक करेक्शन का एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डाल के देखा हो। न्यू का भी सेम है रेफरेंस नंबर है। तो यहाँ पे वोटर आईडी नंबर जनरेट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने ये तरीका बताया आप लोगों ने समझ गए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है, तो आप मुझे इस बारे में पूछ सकते हैं कि सर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। आपको इसका पार्ट 2 के लिए वेट करना होगा। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कस्टमर का वोटर आईडी करेक्शन कैसे करें, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि किसी कस्टमर का वोटर आईडी में अगर मोबाइल नंबर ना हो या अपडेट ही नहीं है या है ही नहीं, तो उस वोटर आईडी को डाउनलोड करने के आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक जो जेन्युइन तरीके से आपको बताऊंगा, दूसरा एक और तरीका है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि उस ज़रिए आप कस्टमर का वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते, बहुत ही ईजी सिंपल तरीके से। आप लोगों को मेरा चैनल पे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को एक बार ये वीडियो दिखाएं। आपको लगता है कि मैंने इसमें कुछ चीज़ें छोड़ दिया, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बताइए कि सर आपने ये इस चीज़ को मिस कर दिया है या आपने कुछ यहाँ मिस्टेक कर दिया है, तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने के लिए। धन्यवाद आप सभी के।